बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम हसन, यूर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कौन से नंबर रैशनल्स हैं और कौन से नंबर्स इरेशनल हैं। ये आइडेंटिफाई करने से पहले आप शाबाश ज़रा उस लेक्चर को रिकॉल करें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल के अबाउट डिस्कस किया था। कुछ आया माइंड में? सोचें जरा शाबाश। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जी, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। अब जरा हम फाइंड करते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल। √3, आप जरा √3 फाइंड करके देखें। आप देखेंगे कि इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, पॉइंट के बाद इन्फिनिट मैनी टाइम्स जारी रहेगा और रिपीट भी नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था कि अगर पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में नंबर्स रुके भी ना और रिपीट भी ना हो, वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक तो ये तरीका था √3 को देखने का कि आप इसका √3 ले लें, आंसर से आपको पता लग जाएगा। दूसरा ये तरीका मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका हमेशा स्क्वायर रूट कर लें, वो इरेशनल नंबर्स ही होंगे। तो 3 इज अ प्राइम नंबर, आप इसका स्क्वायर रूट करें, ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ये नंबर आपके पास जो है वो इरेशनल है। 1/6, वेरी सिंपल, आपके सामने लिखा गया p बाई क्यू की फॉर्म में। p और q ये दोनों इंटीजर, 1 और 6 ये दोनों इंटीजर्स में से हैं और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये हुआ एक रैशनल नंबर। 7.25, दो तरीके हैं इसे चेक करने के। एक तो ये कि आप पॉइंट खत्म करके नीचे लगा लें 100, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी, p बाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी, यहां से पता लग जाएगा कि ये रैशनल नंबर है। दूसरा तरीका ये कि पॉइंट के बाद हमने देखना है डिजिट्स टर्मिनेट कर रहे हैं, फाइनाइट है, हमने पढ़ा हुआ है फाइनाइट हो अगर पॉइंट के बाद फिर भी वो रैशनल नंबर ही होते हैं। तो ये भी आपके पास हुआ फिर रैशनल। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई, आप इन्हें डेसिमल में लेके जाएं, यानी कि आप अशारिये में, पॉइंट में लेके जाएं, लेके जा सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं 19/4, आप खुद से भी कर सकते हैं 19/4। शाबाश, 4 4 जा 16, 19 में से 16, 3 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे लगेगा 0, 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 2, फिर यहाँ पे लगेगा 0, 4 5 जा 20। ये स्टूडेंट्स आंसर आया 4.75। तो हमने कन्वर्ट कर लिए इसे डेसिमल फॉर्म में, तो ये है 4.75, यानी कि 19/4 जो आपके पास फ्रैक्शन है ये इक्वल है 4.75 की। इस तरह आप इसके बाकी तमाम रिमेनिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी डिवीजन कर सकते हैं कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट ये है कि दिए गए नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब नंबर लाइन आपको पता होना चाहिए क्या होती है। मैं आपको नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, वैसे आप इससे पहले भी वाकिफ हैं। स्टूडेंट्स, ये होती है नंबर लाइन, इसे रियल लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 1 2 अप टू सोन, इस तरफ पॉजिटिव नंबर चलते हैं और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जारी है। इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -2 अप टू सोन, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जारी है। 2/3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इस नंबर लाइन पे ये कहाँ पे आता है। मैंने बताया आपको इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे रियल लाइन भी कहा जाता है, नंबर लाइन भी कहा जाता है, रियल लाइन भी कहा जाता है। और इस सारी की सारी लाइन पे आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि 2/3 कहाँ पे है।
आप जरा एक रफ सा आइडिया लगा लें, आप रफ सा स्केच बेशक कैलकुलेटर से लगा लें कि 2/3 अगर हम करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। आइडिया करें, शाबाश। 2/3 अगर आप करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जी? तकरीबन तकरीबन 0.66 कुछ इस तरह, 0.6 कुछ इस तरह का होगा। तो यहां से आइडिया हो रहा है कि ये नंबर 0 और 1 के बिटवीन होगा, क्योंकि 0 के बाद 0.1 पड़ा हुआ है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू सो ऑन, यहाँ पे 0.9, फिर यहाँ पे 1। इस तरह 0 और 1 के दरमियान भी बेशुमार नंबर्स पड़े हुए। तो 2/3 एक रफ सा आइडिया लगाया हमने, उसके मुताबिक 0 और 1 के दरमियान कहीं लाई कर रहा है। हमने 0 और 1 के दरमियान, आपके पास जितना भी 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, जितना भी एरिया है, आपने उसको 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर लें। 3 इक्वल पार्ट्स पे आपने डिवाइड कर लें। देखें जरा, ये 3 पार्ट्स बन गए, एक यहां से यहां तक, दूसरा यहां तक और तीसरा यहां तक। हमने फ्रैक्शन के नीचे चूंकि 3 था, हमने 0 और 1 के बिटवीन जो आपके पास नंबर्स थे, हमने उनको 3 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर लिया। ऊपर है 2, आपने यहाँ से यहाँ एक पार्ट छोड़ा, हमने यहाँ दूसरा पार्ट, यहाँ पे आपने निशान लगा देना है, और ये होगा आपके पास 2/3, यानी कि 2/3 नंबर लाइन में यहाँ पे पड़ा हुआ है जहाँ मैंने निशान लगाया। पार्ट नंबर 2, 1/3/4। अब हमने इसको देखना है कि नंबर लाइन पे ये कहाँ पे आता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन को स्केच करते हैं। ये नंबर लाइन, यहाँ पे होगा 0, इस तरफ मूव करें 1, 2 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इस तरफ मूव करें तो नेगेटिव नंबर है, तो ये चलते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी तक। जरा थोड़ा सा एक आइडिया रफ सा स्केच करें कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा। 4 1 4 प्लस 3, 7/4 आ रहा है। कुछ आइडिया लगाएं, 7/4 जो है आपके पास, उसका रिजल्ट क्या आ रहा होगा। शाबाश, कैलकुलेटर से बेशक डिवाइड करके देख लें, रफ सा स्केच लगा लें। वो आ रहा होगा 1.7 के करीब जी। तो यहां से एक आइडिया हुआ कि 1 और 2 के बिटवीन ये नंबर लाई करता है। 1 और 2 के बिटवीन ये नंबर लाई कर रहा है। अब हमने 1 और 2 के बिटवीन जितना भी एरिया है, नीचे 4 आ रहा है फ्रैक्शन में, इसको नहीं देखना आपने, नीचे 4 आ रहा है, 1 और 2 के बिटवीन जितनी भी जगह आपने 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर लेनी। ये देखें 4 इक्वल पार्ट पे, 1 पार्ट, 2, 3 एंड 4, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। ऊपर 3 है, आपने यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, 2, 3, यहाँ तक 3 हो गए। जहाँ पे आपके पास थर्ड पार्ट खत्म होता है वहाँ पे आपने निशान लगा देना है, और ये आपके पास है 1/3/4, यानी कि 1/3/4 इस जगह आ रहा है नंबर 9 पे, और यही हम दिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान कोई रैशनल नंबर है, आप उस रैशनल नंबर को फाइंड करें। बहुत आसान काम स्टूडेंट्स, जब भी आपने दो नंबर्स के बिटवीन कोई नंबर फाइंड करना हो, आप जस्ट उन दोनों नंबर को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, खुद ब खुद उनके दरमियान नंबर आएगा। हम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, 3/4 प्लस 5/9 जी, शाबाश। 4 और 9 का एलसीएम लिया जाएगा, 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4 9 36, 9 3 27, प्लस 36 यहाँ पे किया, 9 4 4 5 20, 27 प्लस 20, 47/36। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि दोनों नंबर्स को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें। दोनों हमने ऐड तो कर लिए, लेकिन 2 पे अभी डिवाइड नहीं किया, हमें इसे 2 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। 47/36 ये डिवीजन है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो ये 1/2 बन जाएगा। 47 1 47, 36 2 72। स्टूडेंट्स, ये वो नंबर है जो उसने पूछा था कि आप इन दोनों नंबर्स के बिटवीन नंबर फाइंड करें। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, स्टेटमेंट ये है कि आपको ये नंबर्स दिए गए, ये डेसिमल में है,
आप इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएं, यानी कि आप इन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें। स्टूडेंट्स ये लिखा गया 0.5, ऊपर ये बार है, किसी नंबर के ऊपर बार आए इट मींस वो इनफिनिट मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। हम इसे लिखते हैं 0.5 5 5 एंड अप टू सो ऑन। 5 बार का मतलब ये था कि ये नंबर इनफिनिट मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इसे लेट करते हैं कि ये इक्वल है x के। हमने इसे x के इक्वल भी लेट कर लिया, हम इसे फ्रैक्शन में लेके जाना चाहते हैं, याद रखें स्टूडेंट्स, याद रखें। अगर तो आपके पास एक डिजिट आप देखें 5, इट इज सिंगल डिजिट, ये बार बार रिपीट कर रहा है, इनफिनिट मेनी टाइम्स रिपीट कर रहा है। अगर कोई सिंगल डिजिट रिपीट करे तो आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 10 से। यहां पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 10x, यहां पे 10 से 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.555 एंड अप टू सो 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.555। कैलकुलेटर से करके देख लें तो आपको मिलेगा 5.555 अप टू सो। You can say that it is query number 1 and this is query number 2. अब हम माइनस करने जा रहे हैं क्वेरी नंबर 2 में से क्वेरी नंबर 1, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। स्टूडेंट्स याद रखें इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट की जाती है और राइट साइड में से हमेशा राइट साइड सब्ट्रैक्ट की जाती है। जी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 10x और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड x, लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट की गई, राइट 5.555 अप टू सोन, इसमें से सब्ट्रैक्ट की जाएगी राइट 0.555 एंड अप टू सोन। 5.555 माइनस 0.555 कैलकुलेटर से कर लें शाबाश, तो आपको मिलेगा ये 5। 10x माइनस x विच इज इक्वल टू 9x एंड x इज इक्वल टू 5/9। अब स्टूडेंट्स देखें हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है फ्रैक्शन की फॉर्म में और रिजल्ट आया 5/9 और ये p/q की फॉर्म भी है और यही हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। 0.67 बार स्टेटमेंट वही कि हमने इस डेसिमल को लेके जाना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि p/q की फॉर्म में। जी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये कहा कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार आए तो इट मींस वो इनफिनिट मेनी टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 7 के ऊपर बार आ रहा है, ये रिपीट करेगा इनफिनिट मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0.67 67 67 एंड अप टू सो ऑन। 6 7 के ऊपर बार था तो हमने इसको इनफिनिट मेनी टाइम्स रिपीट करके लिख दिया और हमने लेट भी कर लिया कि ये इक्वल है x के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 और 7 दो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जब दो डिजिट्स रिपीट होंगे हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 100 on both sides। जी x को 100 से मल्टीप्लाई करें 100x और यहाँ पे करेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.676767 एंड अप टू सो ऑन। 100x इज इक्वल टू 100 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से करके देख लीजिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.676767 तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आ रहा है 67.676767 एंड अप टू सो ऑन। You can say that it is query number 1 and it is query number 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं क्वेरी नंबर 2 में से क्वेरी नंबर 1, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। जी किस तरह इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट की जाती है, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट की जाती है। 100x माइनस ये लेफ्ट और इसकी लेफ्ट x, इसकी राइट 67.676767 अप टू सो ऑन माइनस इसकी राइट
0.676767 and up to so on. 100x minus x which is equal to 99x. 67.6767 में से 0.676767 कैलकुलेटर से माइनस कर लीजिए तो आंसर मिलेगा आपको 67। x की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके होगा डिवाइड। स्टूडेंट्स तो ये जो आपके पास डेसिमल था ये कन्वर्ट हो चुका है फ्रैक्शन की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, और यही हमारा आंसर है।